और यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, और माफिया पैदा हो रहा है कि जो जमीनों पर कब्जा करता है, मंदिर की, तालाब की, हमारे लालाओं के मकान है पीआईडी बदल के। आज हमारे विधायक जी उनको लेकर के वोट मांग रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको वहां पर जो है भाषण दिलवाते हैं। हर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति जाति की राजनीति है। गरीब को 4 पैसे मिल जाए, रेवड़ी 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 रेवड़ी। अरे भाई, लड्डू जो बांट दिए वो किसी की निगाह में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। स्वराज इंडिया पार्टी प्रमुख योगेंद्र यादव ने भिवानी पहुंचकर भाजपा पर चारों तरफ से हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये तो पार्टियों को दिखता है कि लोगों में घोषणाओं के नाम पर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन ये नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लोज अडानी किस तरह बिजली कारखाने लगाने के नाम पर लूटने जा रहे हैं। 3 कृषि काले कानून पर भाजपा एक सांसद व अभिनेत्री के माध्यम से टेस्टिंग का काम करने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में पार्टियों के सहयोगी व घटक दल ये तो कह रहे हैं कि हमारे सहयोग से नई सरकार बनेगी, लेकिन ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। भिवानी में कामरेड ओम प्रकाश के लिए वोट की अपील करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि जब ईमानदार आदमी जीतेगा तो निश्चित रूप से विकास व राजनीति में बदलाव होगा। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। 15 साल से तो वो जाएगी। यहाँ तक भी कहीं भी गलियों में लोगों की हालत देखने को नहीं गए और अस्पताल में नहीं गए कभी भी दौरा करने। और यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, और माफिया पैदा हो रहा है कि जो जमीनों पर कब्जा करता है, मंदिर की, तालाब की, हमारे लालाओं के मकान है पीआईडी बदल के। वो मुझे दुख है इस बात का कि वो लोग जेल में होने चाहिए थे, रिकवरी होनी चाहिए थी। आज हमारे विधायक जी उनको लेकर के वोट मांग रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको वहां पर जो है भाषण दिलवाते हैं। तो उनसे पूछना, भाई लोकतंत्र है, हर एक का अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरी उम्मीद रहती कि आम आदमी पार्टी और दूसरे तमाम जितने भी संगठन हैं वो इस प्रदेश में जो बड़ा बदलाव हो रहा है उसका हिस्सा बनते। मेरी तो आज भी उम्मीद रहेगी कि भिवानी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां कॉमरेड ओम प्रकाश जैसे कैंडिडेट वहां तो बाकी सब लोग बाकी चीजों को भूल के इनके पक्ष में खड़े हों, ऐसी मेरी उम्मीद रही। बाकी लोकतंत्र है, अधिकार सबका है। चुनाव जाति पे लड़ा जाए। बीजेपी, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता ये सब बातें करते हैं मैं हमेशा हंसता हूँ, कहता हूँ भाई इसकी हकीकत तो देख लो। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, हर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति जाति की राजनीति है। हरियाणा में 35-1 की राजनीति, यानी कि खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश को एक समुदाय के खिलाफ, जाट समुदाय के खिलाफ खड़ा करने की राजनीति। यहाँ के यादव को, यहाँ के राजपूत को जाट के खिलाफ लगाना, और वहीं पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेश को यादवों के खिलाफ लगाना। कल जो उत्तर प्रदेश से वीडियो आया, वहां एक पुलिस वाला कह रहा है एक आदमी को, कोई मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है, उसका नाम पूछता है, कहता है मेरा नाम महेंद्र यादव। कहता है बेटा फूट ले यहाँ से, नहीं तो तेरा मंगेश यादव बना दूंगा। मतलब खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश में जातीय विद्वेष, यहाँ यादवों को गले लगाना, वहां यादवों का एनकाउंटर करवाना, यही राजनीति। आप झारखंड पहुंच जाइए तो झारखंड के अंदर कन्वर्टेड आदिवासी, नॉन कन्वर्टेड आदिवासी का झगड़ा, जहां जहां हिंदू मुसलमान मिल जाए वहां तो हर जगह हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और जहां हिंदू मुसलमान ना मिले, जहां कन्वर्टेड आदिवासी ना मिले, वहां कुकी और मितेई का झगड़ा। ये तो पूरे देश में बिल्कुल अंग्रेजों की राजनीति, फूट डालो और राज करो की राजनीति खेल रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति तो स्पष्ट है, तो पड़ जाएगी लोगों को। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सवाल आम आदमी पार्टी पे फोकस्ड हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। उसका हरियाणा के चुनाव में बहुत प्रासंगिकता मुझे नजर नहीं आती है। जहां तक बात रेवड़ियों की, मैं एक बात कहता हूँ, पिछले साल 2 साल से
ये मुहावरा इस देश में चल रहा है, रेवड़ी पानी, रेवड़ी पानी। इस मुहावरे का एक फायदा जरूर हुआ है कि पूरे देश को पता लग गया कि रेवड़ी क्या होती है। मेरे को बड़ी तसल्ली होती है कि मैं ही पहले समझा करता था रेवड़ी मेरे को अच्छी लगती है, सारे देश को भी पता लग गया कि रेवड़ी नामक कोई चीज होती है। इसके अलावा इस बहस से क्या निकला है मेरे को समझ नहीं। रेवड़ी दिखती है जब अडानी को लड्डू दिए जाते हैं, इनको नहीं दिखता। पिछले हफ्ते क्या हुआ है, बांग्लादेश और अडानी का करार है। करार ये था कि झारखंड में अडानी के पास कैप्टिव पावर प्लांट है जिसको सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होगी और इस शर्त पे वो प्लांट बना था कि इसकी बिजली एक्सपोर्ट में काम आएगी, बांग्लादेश को जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, वहां की सरकार ने जांच करनी शुरू की कि आपने कैसे का समझौता किया। अब अडानी जी का संकट, बिजली पैदा कर रहे हैं, खरीदार उस तरफ बचा नहीं। रातों रात इस देश का कानून बदला गया है और वो बिजली प्लांट जो इस शर्त पे बना था कि उसकी 100% बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी, उसको अब छूट दे दी गई है कि तुम देश के अंदर लगा दो। और अब 2 राज्य सरकारें बीजेपी की इस अपने नियम बदल रही हैं कि अडानी की बिजली खरीदेंगे महंगे पैसे। ये नहीं दिखाई देता। गरीब को 4 पैसे मिल जाए तो रेवड़ी 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 रेवड़ी। अरे भाई, लड्डू जब बांट दिए वो किसी की निगाह में सब बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, हेयर कट। ये हेयर कट क्या है? कोई कंपनी जो 20,000 40,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज लेके डूब गई और फिर उसके बाद कोई अडानी जी जैसा जाता है, उस 40,000 करोड़ का कर्ज लेके डूबी हुई कंपनी को 400 करोड़ में खरीद लेता है और अखबार अंग्रेजी के कहते हैं इसमें हेयर कट हो गया। ये है हेयर कट। अरे हेयर कट ऐसा मेरे को भी दे दो भाई, किसान को भी थोड़ा सा हेयर कट दे दिया था, रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो, और मजे की बात ये है कि बीजेपी जब जब ऐसी कोई घोषणा करती है उसके बारे में कोई संपादकीय नहीं छपता। फ्री बिजली की घोषणा उत्तर प्रदेश में इन्होंने की, कर्ज माफी की घोषणा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की, वो रेवड़ी नहीं है। तो गरीब को दो तो रेवड़ी है, अमीर को दो तो नहीं है, बीजेपी दे तो नहीं है और कोई दे तो है। ये कैसी संस्कृति बना रखी है कि जनतंत्र में जनता के लिए कुछ किया जाए, वो हमारी आंख में चुभने लग गया है। मैं आम आदमी पार्टी की केवल नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं। बिल्कुल लोकतंत्र में लोकहित की बात को सामने रखना जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बारे में सवाल में नहीं उठाता। जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।